जय हिंद। ये जो यूएसए में कंट्रोवर्सी वगैरह हुई है एलन मस्क और ट्रम्प के बीच में, ये भाई साहब बहुत बड़ी मोड़ लेने वाली है। यूएसए के स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं और यूएसए की नॉर्मल जनता पर भी इसका असर पड़ रहा है। ठीक 8-9 महीने पहले ये दोनों मिलकर इलेक्शन को जीते और ट्रम्प प्रेसिडेंट बने। ज्यादा देर भी नहीं हुआ है इन दोनों के बीच में भाई साहब शुरू हो गया है और ये इसका खुलासा कर रहा है, ये इसका खुलासा। भाई साहब लड़ाई बड़ी हो चुकी है और ये पोस्ट देखो भाई ट्विटर पर, लोगों का क्या ओपिनियन है। कोई कह रहा है एलन मस्क राइट है, कोई कह रहा है ट्रम्प राइट है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 76% लोग एलन मस्क को सपोर्ट करते हैं और ट्रम्प को 24%। केस ना भाई सिंपल है, टैक्स कट कर दिए वेरियस प्लेसेस से और एलन मस्क के जो सब्सिडरी वगैरह देता था गवर्नमेंट, उसको भी उड़ा दिया। एलन मस्क के टेस्ला कंपनी को और एलन मस्क के स्पेसएक्स को और वेरियस कंपनियों को बहुत सारे सब्सिडी गवर्नमेंट के तरफ से मिल रहा था और गवर्नमेंट ने क्या, बेसिकली ईवी पर जो सब्सिडी मिलता है उसको ही हटा दी और वही अभी एलन मस्क को नहीं मिल रहा है, तो कंपनी को कॉस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है। उसके बाद कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में घाटा होगा तो एलन मस्क अपना स्टैंड ले रहा है कि यार मैंने तुमको इतना हेल्प किया तो तुम मुझे इतना हेल्प नहीं कर रहे हो। हालांकि जब इलेक्शन हुआ था तब $300 मिलियन का हेल्प एलन मस्क ने इनकी पार्टी को करी और एक्सपेक्टेशन ये रखी थी कि भाई गवर्नमेंट मेरे को हेल्प करेगी, आने वाले 5 साल तक हमारा बिजनेस थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। इसीलिए बेसिकली एलन मस्क ने ट्रम्प को सपोर्ट करी थी। लेकिन ट्रम्प अभी उस काम से उठ गए और ट्रम्प इसको नाम दे रहे हैं बिग ब्यूटीफुल बिल। इसके तहत हर जगह पैसा काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली पैसा कट नहीं रहा है। इस वीडियो में समझ जाओगे कैसे। और जब एलन मस्क ने सोशल मीडिया में टॉपिक को उठाया तो भाई साहब डोनाल्ड ट्रम्प की धमकी। ट्विटर पे लिख रहे हैं कि द इजीएस्ट वे टू सेव मनी इन आवर बजट $1 billion इज टू टर्मिनेट एलन्स गवर्नमेंटल सब्सिडीज। गवर्नमेंट जो एलन मस्क को सब्सिडी वगैरह देता है कंपनी में, उसको सब टर्मिनेट कर देंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। आई वाज ऑलवेज सरप्राइज दैट बाइडेन डिड नॉट डू इट। वो सरप्राइज हो रहे हैं कि बाइडेन इसको कैंसिल नहीं कर। भाई तुम 8 महीने से सरकार में हो, तुम कैंसिल नहीं कर पाए, 4 साल में कैसे कैंसिल कर देंगे भाई, ये क्या भाई लॉजिक हुई। तब एलन मस्क ने उनको रिप्लाई करी कि इन लाइट ऑफ प्रेसिडेंट स्टेटमेंट अबाउट कैंसिलेशन ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसएक्स विल बिगिन डीकमीशनिंग इट्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इमीडिएटली। जब गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी और अपनी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा तब स्पेसएक्स अपनी एयरक्राफ्ट को स्पेस में भेजना बंद कर देगा और जो लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे रह जाएंगे, क्योंकि एलन मस्क का स्पेसएक्स कंपनी ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट वगैरह को पहुंचाता है। तो एलन मस्क भी छोड़ने वाले बंदा है तो नहीं, छोटे व्यक्ति तो है नहीं, बहुत पावर है इनके पास। तुम धमका रहे हो हमको को और हम भी तुमको धमका सकते हैं। और वहीं पर ट्विटर पेज में एक यूजर ने रिप्लाई करी कि दिस इज ए सेम विथ बैक एंड फोर्थ, यू आर बोथ बेटर देन दिस। तुम इस छोटी मोटी लड़ाई से बहुत अच्छे हो दोनों। कूल ऑफ एंड टेक ए स्टेप बैक फॉर ए कपल ऑफ डेज। कुछ दिनों के लिए ब्रेक लो और सोचना शुरू करो इस टॉपिक के ऊपर। भाई ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पूरा यूएसए के लिए ही ये चीज अच्छा नहीं होगा। और एलन वहां पर लिख रहे हैं गुड एडवाइस, ओके वी डोंट डीकमीशन आवर ड्रैगन। ये नहीं करने वाले हैं ड्रैगन को डीकमीशन अभी। लेकिन एलन मस्क तो छोड़ने वाले बंदे है नहीं है भाई, सब कुछ खोल दी। क्या कर रहे हैं ट्रम्प और देश को कितना नुकसान हो रहा है इनके वजह से, तो सब कुछ खोल दिया भाई। एलन मस्क एक पोस्ट में बता रहे हैं कि कांग्रेस इज स्पेंडिंग अमेरिका इनटू बैंकरप्ट। अमेरिका को बैंकरप्सी के तरफ लेकर जा रहा है कांग्रेस। और ये देखो भाई इंटरेस्ट कॉस्ट कैसा कैसा बढ़ रहा है। 2014 में $416 बिलियन पे करना पड़ता था इंटरेस्ट और 2015 में $402 बिलियन। ये तो ठीक है, लेकिन अभी देखो कैसे बढ़ रहा है। 2016 में $433 बिलियन, 17 में $459 बिलियन, 18 में $523 बिलियन, 19 में $575 बिलियन, 20 में $523 बिलियन, 21 में $562 बिलियन एंड 22 में $719 बिलियन। भाई कितना बड़ा जंप मारा है यहाँ पर। 23 में $883 बिलियन, 24 में $1.13 ट्रिलियन। यूएसए केवल इंटरेस्ट $1.13 ट्रिलियन पे करता है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक से 5 गुना ज्यादा पैसा, समझ रहे हो। पाकिस्तान को 5 बार खरीद सकते हैं हम इन पैसों से। और एलन मस्क इंटरव्यू में पब्लिकली बोल रहे हैं कि अमेरिका इज गोइंग टू बैंकरप्ट वेरी क्विकली। ये देखो भाई, ये और ये एलन मस्क के इंटरव्यू देखो। America is also going bankrupt extremely quickly. And everyone seems to be sort of whistling past the graveyard on this one. You know, the Defense Department budget is a very big budget, okay? It's $1 trillion a year, DoD, Intel, it's $1 trillion. And interest payments on the national debt just exceeded the Defense Department budget. They're over $1 trillion a year, just in interest, and rising. We're adding $1 trillion to our debt, which our kids and grandkids are going to have to pay somehow. Every 3 months, and then soon it's going to be every 2 months, and then every month.
And then the only thing we'll be able to pay is interest. And if this is, it's just, you know, it's just like a person at scale that has racked up too much credit card debt, and this does not have a good ending. And so we have to reduce the spending. ये जो बात बोल रहे हैं भाई बहुत लॉजिक वाली बात है। देखो डिफेंस बजट तो बहुत हाई है, $800 बिलियन के आसपास यूएस केवल डिफेंस में अपना खर्च करता है। कोई इतना ज्यादा जरूरत भी नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। हर एक जगह पर बेस बना के क्या है ये लॉजिक समझ में नहीं आता। और इंटरेस्ट भाई साहब तो $1 ट्रिलियन से ऊपर पे ही करते हैं, जो कि आने वाले टाइम पर उनके बच्चे और पर बच्चे को भी पे करना पड़ेगा। एंड एलन मस्क यहाँ पर एक पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि वी डोंट हैव द गुड एंड, लास्ट में जाकर फंस सकते हैं, हमारा लास्ट अच्छा नहीं होने वाला। ये सही बात भी है। देखो अगर यूएस की नेशनल डेब्ट की बात करो ना, अभी $32 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है और आने वाले 3-4 सालों के अंदर $37 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। यूएसए की इकोनॉमी से बहुत ज्यादा हो रहा है ये। $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी और $37 ट्रिलियन की लोन, बहुत ज्यादा हालत खराब हो सकती है फ्यूचर में। बैंकरप्सी तो भाई नॉर्मल बात है, 1930 से ज्यादा बड़ा डिप्रेशन आ सकता है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, एक इंटरव्यू करने वाले उनको पूछे कि ये सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए। भाई साहब ये रिप्ले देखो एलन मस्क साहब का। I would just can this whole bill. Don't pass it. That's my. We don't need this $7,500 tax credit. I would say, honestly, I would just can this whole bill. Don't pass it. That's my recommendation. What about the support though for the charging network? I mean, there are parts of this bill and no. No, I mean, you know, do we need support for gas stations? We don't. So there's no need for this for support for a charging network. I would delete it. Delete. Okay, all right. I'm literally saying get rid of all subsidies, but also for oil and gas. कि we don't need $75,000 गवर्नमेंट सपोर्ट, जस्ट कैंसिल द बिल, सपोर्ट इज अननेसेसरी, वी डोंट नीड इट, डिलीट इट। भाई मजाक बना दी, हमको जरूरत नहीं है, ले जाओ तुम्हारा सपोर्ट, हमारे अंदर दम है, हम कर पाएंगे। और ये पोस्ट देखो एलन मस्क साहब का कि इज इट टाइम टू क्रिएट ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी। और ये बंदा कर भी सकता है भाई, ऐसा कुछ हल्के में मत लेना, ये बंदा पावर है इसके पास। देखो ना 81% लोग सपोर्ट कर रहे हैं और 19% नो बोल रहे हैं। 81% सपोर्ट कर रहे हैं एलन मस्क साहब को। और जो ट्रम्प इलेक्शन जीते हैं एलन मस्क के वजह से जीते हैं। एक्चुअली अगर भ्रम है तो थोड़ा सा भ्रम को इधर उधर करो और थोड़ा सा ध्यान, ट्रम्प क्यों जीते हैं? एलन मस्क की वजह से जीते हैं ब्रो। और एलन मस्क ने अभी भी नहीं छोड़ा। एलन मस्क स्पिटाइन केस को खोल दी भाई, जो लड़की के साथ चक्कर वक्कर था पहले, कुछ 7 बार कहीं पर गए थे अपनी प्राइवेट प्लेन पर, और भी बहुत सारे केस है, उसको खोलना अभी ठीक नहीं होगा। और एलन मस्क ने टैग कर दिया एक वीडियो जो कि 1990s का है, वहां पर वो स्पिटाइन के साथ डांस कर रहे थे। देखो ये वीडियो। Trump opened the resort as a club, shows the future president surrounded of a Mar-a-Lago party, shows Trump giving Epstein his personal attention. The footage, shot in November of 1992, before Trump opened the resort as a club, shows the future president surrounded by cheerleaders for the Buffalo Bills and Miami Dolphins, capturing Trump's fun-loving bachelor lifestyle for an appearance on Faith Daniels' NBC talk show. We're going to get great ratings in your show. Trump is surrounded by women as music blares in the background. After a while, Trump goes to greet 3 new guests, among them the financier Jeffrey Epstein. Come on in. Go inside. More than a decade before his guilty plea on state prostitution charges. Later in the footage, Trump is seen talking to Epstein and another man as women are dancing in front of them. Trump alternates between dancing and pointing out women to Epstein and the other man and telling Epstein about the cameras. Though exactly what they say is difficult to understand as they discuss the women and their appearances, Trump gestures to one and appears to say to Epstein, "Look at her back there. She's hot." And then Trump says something else into Epstein's ear that makes him double over with laughter. But as the president said, और इतना सब होने के बाद ट्रम्प तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। ट्रम्प बोले कि एलन मस्क नो बिल वेरी वेल, आई नो एलन मस्क बेटर एंड वी नो ईच अदर बेटर, ऐसे बोलते रहे। क्योंकि यार देखो एलन मस्क के पास बहुत ज्यादा पावर है और वो हिला सकते हैं गवर्नमेंट को। और आने वाले टाइम पर अगर पॉलिटिकल पार्टी बना दी तो यूएस में पॉलिटिक्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो ट्रम्प का डरना भी थोड़ा सा लॉजिक वाली बात है। So we've done a great job. Elon knew that. Elon endorsed me very strongly. He actually went up and campaigned for me.
I think I would have won. Susie would say I would have won Pennsylvania easily anyway, even if the governor ran, the real governor, not the governor from Minnesota, he's a sick puppy, that guy. That poor guy, I feel sorry for him. But they made a bad choice with him. But if you pick Shapiro or anybody else, I spoke to him recently about his house being set on fire, which was terrible. But if they picked him, I would have won Pennsylvania. I won it by a lot. But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have a gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have we want to be able to sell everything. And when that was cut, and Congress wanted to cut it, he became a little bit different, and I can understand that. But he knew every aspect of this bill. He knew it better than almost anybody, and he never had a problem until right after he left. And if you saw the statements he made about me, which I'm sure you can get very easily, it's very fresh on tape, he said the most beautiful things about me. And he hasn't said bad about me personally, but I'm sure that'll be next. But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. Mr. President, I just want to clarify, did he raise any of these concerns with you privately before he raised them publicly? And this is the guy you put in charge of cutting spending. Should people not take him seriously about spending now? Are you saying this is all sour grapes? No, he worked hard, and he did a good job. And I'll be honest, I think he misses the place. I think he got out there, and all of a sudden he wasn't in this beautiful Oval Office, and he's got nice offices too. But there's something about this one. I was telling the Chancellor, this is where it is. People come in here, even from Germany. They come in and they walk into the Oval Office, and it's just a special place. It's, World War I, it started and it ended here, and World War II, and so many other things. Everything big comes right from this beautiful space. It's now much more beautiful than it was 6 months ago. A lot of good things are happening in this room. And I'll tell you, he's not the first. People leave my administration and they love us. And then at some point they miss it so badly. And some of them embrace it and some of them actually become hostile. I don't know what it is. It's sort of Trump derangement syndrome, I guess they call it. But we have it with others too. They leave and they wake up in the morning and the glamour's gone. The whole world is different and they become hostile. I don't know what it is. Someday you'll write a book about it and you'll let us know. Yeah. Mr. President, speaking of ending wars. इसका बिल कट हो गया, वो पार्टी बना रहा है, ये वो जो भी हो। बड़े लोगों की फाइट में हमेशा ऐसे ही देखने को मिलता है। फाइट करेंगे और अगर फायदे की बात होगी फिर मिल जाएंगे। जैसे कि 2024 का इलेक्शन में हुआ भाई साहब, $300 मिलियन डेमोक्रेट पार्टी को एलन मस्क ने हेल्प करने के लिए दिया था, और उसके बाद ये सब चीज हो रहा है 8 महीने के बाद। क्यों? क्योंकि एलन मस्क जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाई ट्रम्प, और ट्रम्प ने उल्टा उनके ऊपर ही सब कुछ लाद दूध के कट वट मार, टैक्स वगैरह वो हटा दी। तो एलन मस्क का जब एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, जिस वजह से एलन मस्क गवर्नमेंट में आए थे, वही नहीं हो रहा है, तो क्यों वो अपना टाइम, इंपोर्टेंट टाइम यहाँ पर स्पेंड करेंगे? तो वो भी अपना सपोर्ट खींच लेने वाले हैं। और ये लोग भाई साहब अपने फायदे में दूसरों को पूछते हैं, और जब उनकी फायदा खत्म हो जाती है तो भाई टाटा गुड बाय सी यू, हमको नहीं जानते, तुम हमको नहीं जानते, मैं हमको तुम नहीं जानता। भाई साहब इनका सिंपल सा यही रूल है। और अगर पर्सनली मेरे ओपिनियन की बात करूँ ना, एलन मस्क के पास बहुत पावर, चाहे तो ये गवर्नमेंट बना सकते हैं यूएसए में, और अगले इलेक्शन में भी प्रेसिडेंट बन जाए, और एलन मस्क की वजह से ट्रम्प इलेक्शन जीते हैं। और यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स देखो भाई, लोग 81% एलन मस्क के सपोर्ट में जा रहे हैं, 19% ट्रम्प के सपोर्ट में जा रहे हैं। अगर इसको और 20-30% इधर उधर कर दो, 70-30 को भी पकड़ लो, तब भी एलन मस्क के पास मेजोरिटी है, राइट? तो ये आने वाले टाइम पर कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है, आने वाले टाइम पर पता चलेगा ये केस कहां तक जाता है। जय हिंद, दिस इज मनोज दिस साइड, साइनिंग ऑफ।